सातवां सर्ग गुरु गरिमा आख्यान। अब गांव-गांव से संबंधी जनों के द्वारा पंडित भूरामल के विवाह का प्रस्ताव आने लगा, जिस कारण एक बार मां ने भूरामल से कहा, तुम्हारे मन में इस विषय में क्या है? प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध नैसर्गिक है। अनंत इच्छाओं को रोकने के लिए समाज की यह व्यवस्था हाथी को खूंटे पर बांधने की तरह प्रामाणिक है। बहुत थके हुए पुरुष की यह विश्राम स्थली मानो दूसरी ही प्रकृति की है। तुम मौन क्यों हो? आपके विवाह के बिना छोटे भाइयों को भी विलंब होगा। तुम्हें जिसके साथ भी संबंध की इच्छा हो, निसंकोच होकर कहो। बड़ा भाई तो लज्जा के कारण इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। मुझे ही सभी लोग पूछते हैं, जिससे उन्हें क्या उत्तर दूं? यह सुनकर भूरामल ने कहा, प्रकृति, स्वभाव और शील ये सभी शब्द समान अर्थ में रहते हैं। आत्मा की प्रकृति अर्थात स्वभाव तो ज्ञान है और ज्ञान राग का विरोधी है। मुझे तो यह स्त्री राग अग्नि के पिंड की तरह दिखाई देती है। जिस अग्नि में गिर जाने वाले पुरुष के ज्ञान और शील भस्म हो जाते हैं। मनुष्यों की काम से काम की वृद्धि खूब होती है। कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि खूब ईंधन से अग्नि को संतुष्टि हो जाती हो। शांत लहरों से जो गंभीर हैं, ऐसे अनेकांत रूपी महासागर में डुबकी लगाने से ही इस प्राणी को जन्म और मृत्यु के दावानल से शांति मिल सकती है। चिरकाल तक भोगों को भोग कर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। अब वर्तमान में तुच्छ भोगों से इस अल्प आयु में क्या शांति हो सकती है? पहले दीर्घ काल तक चक्रवर्ती और नारायणों के द्वारा इच्छानुसार भोगों का सेवन किया गया है, किंतु वे भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। इस भाव में मैं सरस्वती की अच्छी तरह सेवा करूंगा, ऐसी मेरी भावना है। उसी में मन की आसक्ति मानसिक मोह का नाश करती है। भगवान महावीर का यह तीर्थ कलुषता रहित और शुद्धि को देने वाला है। अन्य तीर्थों में वरिष्ठ है, इसलिए मैं इसी में स्नान करूंगा और इसी का श्रद्धान करूंगा। यह तीर्थ इतना सुलभ है, फिर भी संसारी लोग इसे नहीं जानते हैं, और कितने ही मूढ़ मन वाले लोग इसे जानते हुए भी इसका सेवन नहीं करते हैं। जब तक धर्म को धारण नहीं किया जाता है, तब तक उसका विश्वास नहीं होता है। ठीक ही है, जब निषद पर्वत पर सूर्य का उदय होता है, तभी अंधकार का नाश होता है। यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहकर दीर्घ गरम श्वास छोड़ती हुई, भीतर से गीली आंखों वाली, बीच बीच में कंठ के अवरोध के साथ बड़ा साहस जुटाकर मां ने कहा, तुम्हारी उम्र मध्यम है और तुम्हारा शरीर कोमल है। ऐसा करना अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बुद्धिमान लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जीवन के अंत में तपोवन का आश्रय लेते हैं। जो अक्रम से पथ पर चलता है, उसे अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। भरत, सगर, राम आदि महापुरुष भी तीनों पुरुषार्थ करके दीक्षित हुए थे। इस दुखमय काल में भाव आवेश से कुछ भी नहीं करना चाहिए। वही कार्य करना चाहिए जिससे स्वयं पर का चित्त निराकुल रहे। ब्रह्मचर्य से जीवन यापन करना बहुत कठिन है। क्या तुमने नहीं सुना है कि विश्वामित्र जैसे महान साहसी लोग भी दीर्घ काल तक तपस्या करके इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और संपूर्ण शास्त्रों के मंथन रस से आनंदित होने वाले माघ नंदी कुम्हार की पुत्री में कैसे बंदी हो गए? मां के इन वचनों का विचार करके भूरामल का आत्मबल और दृढ़ हो गया। तब भूरामल ने कहा, अतीत काल में अनेक विपरीतताएं इस अपार संसार में मार्ग पर चलने वालों में हुई हैं। विपरीतता भी कहीं हुई है और कहीं पर समीचीनता भी रही है। ये तो दिन रात के चक्र के समान हमेशा चलता रहता है।
फिर भी इन सभी चरित्रों में उचित आचरण की भावना करने वालों को निश्चित ही सकारात्मक चरित्रता के बारे में ही चिंतन करना चाहिए। यह तो प्रत्येक तीर्थ में देखा जाता है कि कुछ लोग मुक्त होते हैं तो कुछ भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर भी महान व्यक्तियों की प्रतिष्ठा गुणों में निष्ठा होने से ही होती है। जो जीवन के अंत में धर्म का आश्रय लेते हैं वे केवल कष्ट का भार ही धारण करते हैं। ऐसे लोग बुढ़ापे में स्वयं परेशान होते हैं तथा दूसरों को भी परेशान करते हैं। वे बुढ़ापे में श्रुत तथा तप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो राम आदि समज्ञ दृष्टि पुरुष थे वे शरीर की अपेक्षा उत्कृष्ट शक्ति को धारण करते थे, इसलिए उनका यहाँ दृष्टांत उदाहरण भास है। इन उदाहरणों से अभी कुछ समर्थन नहीं होता है। इस संसार सागर में अत्यधिक विषयों का इच्छानुसार भोग करके फिर मुक्ति सुख की कामना करने वाले उन भोगों को छोड़कर सदा प्रयत्न करते हैं, वे ही पुरुषार्थ इस संज्ञा को प्राप्त करते हैं। केवल भोग भोगने का नाम पुरुषार्थ नहीं है और ना केवल धनार्जन करना ही पुरुषार्थ है, किंतु दोनों का सेवन करके फिर अंत में उनको छोड़कर वन में निवास करना पुरुषार्थ है। इसलिए जो अंत में करना है उसे आज ही क्यों न ग्रहण किया जाए। कल सूर्य को देखूंगा अथवा नहीं ये कौन जानता है। इसलिए मां, मैं पर स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा, यह निश्चित है। जीवन पर्यंत जिन भारती के विलास से ही अपनी आत्मा की उपासना करूंगा, इस प्रकार संकल्प लिया। पुत्र की दृढ़ता मां शिथिल करने में समर्थ ना हो सकी। तब मां ने कहा, जब तक मेरा मरण नहीं हो तब तक घर नहीं त्यागना। मां के वचनों को मातृभक्ति से हृदय में धारण करके वह सदा मां की सेवा में तत्पर हुए। पंडित भूरामल व्यापार में बड़े भाई के सहयोगी होकर मां का आदर करने के साथ पाठशाला में उचित काल व्यतीत करने, लेखन कार्य में अपना समय व्यतीत करते थे। वीरोदय, सुदर्शनोदय आदि काव्यों की रचना करके जयोदय महाकाव्य की रचना की। तभी सभी राज्यों में परिभ्रमण करके दक्षिण देश से महाप्रभावक 19वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य चारित्र परायण धर्मामृत के वचनों से संग सहित विहार करने से, अनेक प्रकार के तपों के तपने से समस्त नर नारी पशुजनों को महान आनंद उत्पन्न करते हुए साक्षात शांति के सागर पच्चाचार के आधार श्री शांति सागर आचार्य ने 1933 का वर्षा योग ब्यावर नगर में स्थापित किया। उसी समय दूसरे भी आचार्य शांति सागर महाराज क्षाणी, जो कि छाणी इस उपनाम से पहचाने जाते थे, वह भी उसी विशाल पूज्य जिन मंदिर में वर्षा योग के लिए आ ठहरे। दो आचार्यों का यह संयोग बहुत ही अद्भुत था। दो सूर्यों का एक स्थान पर संयोग होने पर जो प्रकाश होता है, उसी तरह वहां ज्ञान प्रकाश फैला था। जब दो समुद्रों का मेल हो तो जैसे क्षोभ होता है, वैसा ही जन सैलाब में उन दो आचार्यों के मेल से हुआ। दो महान पर्वतों का एक दृष्टि से दर्शन करने की तरह उन आचार्यों का एक साथ दर्शन अपूर्व शोभावान था। दो बादलों की जल की वर्षा की तरह एक साथ अमृत वचनों की वर्षा होती थी। बृहस्पति और शनि ग्रह का मीन राशि में मेल होने की तरह बैथलहम का तारे की तरह यह संयोग हुआ था। इस प्रकार हृदय में भावना करके दर्शन की उत्कंठा से पंडित भूरामल उन दोनों आचार्य देव के समक्ष शीघ्र उपस्थित हुए, जिनकी देह के परमाणु भव्य जीवों की कलुषित मनोदशा को प्रक्षालित करने में समर्थ हैं। तब उन्होंने अपने मन में स्तुति की, जो अमृत वचन रूपी किरणों के समुदाय को देने वाले सूर्य के समान है अथवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान है। इसलिए पंडित भूरामल जी विभ्रम को प्राप्त हुए। फिर भी विचार किया कि समज्ञ दृष्टि होने से ये आचार्य भ्रम का नाश करने वाले और पाप से रहित हैं। रत्न त्रय के द्वारा कामरूपी बाणों को जीतकर जो दुष्ट काम का नाश करने वाले हैं, जो मन वचन काय 3 प्रकार का सत्व धारण किए हैं, जिन्होंने दोनों नए से अन्य मतों का मर्दन किया है, जो 3 लोक को जीतने वाले काम को भी जीतने वाले हैं और यशस्वी हैं, स्त्रियों में
और धन में इच्छा को नाश करने की शक्ति बड़े बड़े शक्तिशालियों में नहीं है। मुक्ति पथ के बीच में दो पर्वतों की तरह इन दोनों ही प्रकार की इच्छा का उल्लंघन करके आप मुक्ति पथ के द्वार पर आ गए। आप धन्य हैं। पच्चाचार के महापथिक, जगत के सूर्य, प्रकाश पुंज, अज्ञान रूपी घोर अंधकार में लीन मार्ग को दिखाने वाले यह प्रवीण पुरुष खूब सुशोभित रहे हैं। अपने मुख की आभा से जिन्होंने चंद्रमा की शोभा को और अपने संघ के समूह के द्वारा नक्षत्रों की शोभा को दूर फेंककर अपनी आत्मा की अतुलनीय शोभा से यह अद्वितीय शोभा को धारण कर रहे हैं। एक तरफ जो पंचेंद्रियों के विषयों की विषम ज्वाला और एक और यह शांति का झरना, एक तरफ तो यह काम का विलास फैल रहा है और एक और यह इंद्रियों को दमन करने की बुद्धि, एक तरफ तो धन वैभव को प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम और एक और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रम। ठीक ही है, संसारी जीवों की चित्तवृत्ति विचित्र होती है। क्योंकि इस प्रकार मेरी आयु संयम रहित और निश्चय अध्यात्म से रहित निष्फल ही निकल गई। देव और विशिष्ट बुद्धिमानों से मान्य जो महामूल्यवान चारित्र है, उसको मैंने ज्ञान मात्र में लीन होते हुए क्यों नहीं धारण किया। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ सुख कुटिल और कटुक सुख को देने वाला है। ऐसे इंद्रिय सुख को जन्म और मरण का मुख्य कारण तथा दुख देने वाला मानते हुए यम, दम, शम और शील में अपने चित्त को लगाते हुए मेरी आंखों के समक्ष यह आचार्य देव विराजे हैं। समुद्र, धरती, रत्न, साधु और अमृत इस पृथ्वी और आकाश में जब तक शोभायमान है, तब तक आपका ज्ञान रूपी चंद्रमा जयवंत रहे, जयवंत रहे और आपका शुद्ध यश बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। शरद ऋतु में अगस्त्य नक्षत्र के योग में स्वयं ही काली दिशाएं स्फटिक मार्ग की आभा के समान जल रहित निर्मल हो जाती हैं। उसी प्रकार मलिन बुद्धि वाले पूज्य पुरुषों के योग से निर्मल बुद्धि वाले हो जाते हैं। उदार बुद्धि वाले पुरुष के चरणों में शत्रु मित्र आ गिरते हैं तथा मुकुल, आम्र, मुकुंद और कदम्बक वृक्ष के फल जड़ होकर भी बिना स्त्री के भी विकसित होते हैं। तप के द्वारा जिन्होंने सूर्य की किरणों और आतप को जीत लिया है तथा समतामय मन के द्वारा चंद्रमा के मुख को भी अस्त कर दिया है, यहाँ सूर्य और चंद्रमा का युगल ही रहा है। जिसे पहले सुना था उसे आज अपने सामने देख रहा हूं। जिनके चरण कमल सूर्य और चंद्रमा को भी पराभूत कर रहे हैं, ऐसे समग्र तप को धारण करने वाले तेजस्वी मध्यम परमेष्ठी श्री शांति सागर आचार्यों के चरणों में पुण्य भाव से सुगंधित शुद्ध हृदय के साथ मुकुलित हस्त कमल को अपने ललाट पर रखने से जिनका शरीर शोभित हो रहा है, ऐसे नमस्कार किया। पंडित भूरामल जी ने पृथ्वी पर अपनी देह और जंघा का भार रखकर नमस्कार किया। जो संसार सागर से तरने के लिए कोई अपूर्व पुल के बंध के समान प्रतीत होते हैं, अनादिकाल से उत्पन्न हुए व्यामोह से बढ़ती हुई तृष्णा रूपी लता को नष्ट करने के लिए जो तीक्ष्ण फरसे की चोट के समान है, 84 लाख योनि के दुखों में गिरने के द्वार को बंद करने के लिए विशाल अर्गला बंध के समान है, पवित्र चरित्र का आधारभूत जो श्रमण चर्या है, उसका उद्धार करने के लिए महान साहसिक हैं। काम, क्रोध, बुराई, कलुषता, कषाय, कलह, मात्सर्य, निंदा और कपट की तरंगों को धारण करने वाले समुद्र को सुखाने के लिए कुपित हुए बड़वा नल की तरह हैं। अति चिक्कण अप्रकट राग की किसलय को जन्म देने वाले जड़ का नाश करने के लिए जो तीव्र तुषार प्रतीत होते हैं, जिनका दर्शन अमृत भोजी देवों के समूह के लिए तृप्ति के लिए है, जिनको चर्या विधि का ज्ञान ही कुपथ के मार्ग पर प्रेरणा देने वाले अनेक दार्शनिकों के कुतर्कों को निर्मूल नाश करने के लिए है, जिनका स्मरण ही विक्षिप्त चित्त वृत्ति वाली को एकाग्र चित्त कर देता है, जिनका नाम लौकिक मार्ग पर होने वाले विघ्न समूह की शांति के लिए है। उसी प्रकार द्वितीय आचार्य श्री शांति सागर छाणी के चरणों में नमस्कार करके तथा सभा में स्थित मुनि संघ में यथा योग्य नमस्कार आदर करके
वह कुशल पुरुष अपने स्थान पर बैठ गए, जिसे पहले नहीं देखा, जो देह की चेष्टा से उत्तम वंश में जन्म की सूचना दे रहा है, जो अपनी विनम्रता से तपस्वियों को भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा यह पुरुष कौन है? ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता होते हुए भी वह उसका उपयोग यदा कदा ही करते थे। विशेष आग्रह से ही श्री दिगंबर जैन मंदिर मोदीनगर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त प्रेमचंद श्रावक को बताया। संकेत प्राप्त करके पंडित भूरामल जी ने स्वयं लिखे शास्त्र जयोदय महाकाव्य को आचार्य श्रेष्ठ के कर कमलों में प्रदान किया। ग्रंथ के पांडित्य को देखकर वह सभी मुनि आचार्यों से बहुत प्रशंसित हुए। सभा के लोग भी आचार्य परमेष्ठी के मुख से पंडित ब्रह्मचारी की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए हैं और कितने ही आश्चर्यचकित हुए। एक बार पंडित भूरामल द्वारा रचित शास्त्रों के यश की चर्चा साढ़ूमल निवासी पंडित हीरालाल ने सुनी। उन शास्त्रों को जब उन्होंने देखा तब उनका मन प्रसन्नता से भर गया। सत्य ही है, विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जानता है। अनेक काव्यों की रचना की है, फिर भी प्रकाशन और प्रचार के लिए कोई प्रयास नहीं दिखता है। यह सोचकर पंडित भूरामल के प्रति पंडित हीरालाल के मन में सहानुभूति उत्पन्न हुई। तब पंडित हीरालाल जी ने अपने परिश्रम से ग्रंथों का प्रकाशन किया। उन्होंने पंडित भूरामल जी को यह प्रेरणा भी दी कि आपको इन ग्रंथों की स्वोपज्ञ टीका भी करना चाहिए, अन्यथा पाठकों को ग्रंथ के पठन पाठन में क्लेश उत्पन्न होगा और अरुचि भी होगी। उनकी प्रेरणा के कारण पंडित भूरामल ने वीरोदय की स्वोपज्ञ टीका रची। अत्यंत मित व्ययी और अनर्थ दंड से भयभीत पंडित भूरामल पत्र के ऊपर कागज के टुकड़ों के ऊपर ही लिखकर विराम ले लेते थे। जिनालय में ही स्वयं लिखित ग्रंथों को स्थापित करके अन्यत्र चले जाते। वह निस्पृह होकर फिर उसकी चिंता नहीं करते थे। मुनि के समान वर्णी दयामूर्ति पंडित भूरामल दया धर्म का उपदेश देते हुए वर्षा योग में हमेशा एक स्थान पर रहते थे। यह धर्म पवित्र है और धारण करने वाले को भी पवित्र करता है। धर्म धारण करने वाले का यह दायित्व होता है कि इसकी पवित्रता का नाश ना होने पाए। पहले अपनी आत्मा की भावना अच्छी तरह भानी चाहिए, बाद में प्रभावना की भावना करनी चाहिए। जो सदा व्याकुल मन वाला स्वयं है, वह दूसरे को निराकुल कैसे कर सकता है? सज्जनों का मन जल के समान बहते रहने से ही शुद्ध होता है। ऐसा मानकर पंडित भूरामल यथाशक्ति विहार करने में अपनी बुद्धि को करते थे। जैसे सूर्य बिना किसी की उपेक्षा उदित होकर जगत का उपकार करता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान से प्राणियों का उपकार करना चाहिए। उपदेश देने से ही धर्म का तीर्थ प्रवर्तन होता है। देशना के बिना भगवान महावीर के केवल ज्ञान से भी क्या हो। इस प्रकार पंडित जी हिसार, दिल्ली आदि स्थानों में भी निपरिग्रही होकर विहार करते हुए धर्मामृत की वर्षा से सभी भव्य जीवों के मन के मिथ्यात्व और कषायों को साफ करते हुए समग्र दर्शन और समग्र ज्ञान प्रदान करके विहार करते थे। कितने ही लोगों ने श्रावकों के व्रत प्रतिमाओं को ग्रहण किया। कई आचार्य संघों में अध्यापन भी कराया। आर्य का सुपार्श्वमती आदि ने भी विद्या अध्ययन का लाभ लिया। एक बार आचार्य चंद्रसागर जी के संग में कोई महिला व्रतों को ग्रहण करके घर गई। जब परिवार के लोगों को उस महिला के व्रत के विषय में जानकारी हुई, तब सभी लोग असंतुष्ट हुए। प्रति समय प्रत्येक कार्य की उल्लंघना से वह दुखित हो गई, जिस कारण से संघ के बीच में वह आकर कहने लगी कि मैं व्रत परिपालन के लिए समर्थ नहीं हूं। सभी लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पहले से ही घर के लोग मुझसे असंतुष्ट हैं। ऐसी स्थिति में जिन दर्शन करने का व्रत पालन में कैसे करूं? आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार खेद खिन्न मुख लिए हुए रोने लगी। तब संघ के सदस्य एक दूसरे का मुख देखकर धीरे धीरे बातचीत करने लगे। पंडित भूरामल जी ने परिस्थिति की गंभीरता को देखकर कहा, आपने अपने कर्म के विपाक से गृहस्थ संबंधी दायित्वों का बाल्यावस्था से लेकर आज तक अच्छी तरह निर्वाह किया है।
सुख और दुख अपने अपने कर्म के उदय से होते रहते हैं। फिर व्यक्ति को हर्ष अथवा विषाद किसी भी तरह नहीं करना चाहिए। इस लोक में किसी की भी दशा एक जैसी नहीं रहती है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता रहता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा पाप का नाश करने वाली है। जिनेंद्र भगवान की पूजा श्रेष्ठ पुण्य का समूह उत्पन्न करने वाली है। जिनेंद्र भगवान की पूजा मद का नाश करने वाली है। जिनेंद्र भगवान की पूजा सुख और शांति करने वाली है। हित की इच्छा करने वालों को धर्म छिपकर भी कर लेना चाहिए। धर्म के बिना सुख की इच्छा खारे जल से प्यास को दूर करने के समान है। इसलिए सुख की इच्छा से दर्शन और पूजन हमेशा करना चाहिए। जैनियों का यह प्रथम कर्तव्य है। इसे कोई व्रत नहीं माना जाता है। वह स्त्री श्वास लेते हुए बड़ी कठिनता से पुनः कहने लगी, आपके वचन तो धार्मिक हैं और तात्विक हैं। मेरा जीवन तो पारिवारिक क्लेश के कारण दूसरा ही है। पुत्र के बिना स्त्री की स्थिति क्या होती है, यह आप जान नहीं सकते। पति शिक्षित भी हों, परिवार के लोग सभ्य भी हों और समाज के लोग धार्मिक भी हों, तो भी पुत्र रहित स्त्री को हीन और अपमान की दृष्टि से ही देखते हैं। ऐसे लोगों को धर्म तो अनावश्यक भार लगता है। नियम पूर्वक जिनालय जाकर पूजा करना तो असंभव ही है। तब दया से द्रवित हृदय वाले त्यागी जी ने पुनः कहा, व्यर्थ में चिंता मत करो। आप घर में रहकर ही भावों से जिनेंद्र भगवान की पूजा की भावना करो। मैं रोज आपके घर में जिनेंद्र भगवान के अभिषेक को भेज दूंगा। उस अभिषेक को अपने मस्तक पर अर्पण और वंदन नियम से शुद्ध भावों से करना। यह सुनकर हर्ष अर्शुओं को पहुंचते हुए और उनके उपकार को मन में भाते हुए वंदना करके चली गई। प्रतिदिन जिनालय में पंडित भूरामल जी स्वयं शांतिनाथ भगवान का शुभ अभिषेक करके उस महिला के घर पर भेज देते थे, जिससे थोड़े ही दिनों में उसने अपने पाप का नाश कर लिया। कुछ ही दिनों बाद गर्भ से सुख का कारणभूत एक शिशु उत्पन्न हुआ, जिससे घर के लोगों ने अच्छा आनंद देने वाले मोदकों का अपने परिवार के लोगों में वितरण किया। इस प्रकार अनेक संघों के दर्शन करके स्वाध्याय करके वह फुलेरा गांव में पहुंचे। वहां पर आचार्य श्री वीर सागर जी विराजमान थे। उनको प्रणाम करके दर्शन से अभिभूत होते हुए उन्होंने आचार्य संघ में वह स्थान प्राप्त किया जो माला में मणियों का होता है। वह संघ में सिद्धांत, व्याकरण, न्याय शास्त्रों के अध्यापन कार्य में संलग्न रहते। वह पंथवाद के विष को आगम की युक्ति रूपी मंत्र से निराकरण में मग्न थे। इस तरह संघ के साथ नागौर ग्राम में उन्होंने वर्षा योग किया। उसके बाद चातुर्मास के दौरान सुजानगढ़ में रहकर वहां नेत्र रोग की शल्य चिकित्सा हुई। ध्यान स्वाध्याय में समय व्यतीत करके फिर वहां से भी सत्संग विहार हुआ। जब आचार्य देव श्री सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए तैयार हुए, तब पंडित भूरामल जी ने विनय सहित प्रार्थना की, भगवान मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। आचार्य श्रेष्ठ ने उन्हें आज्ञा दी, आप अपनी अनुकूलता से प्रवर्तन करें। 1955 में मंसूरपुर में वर्षा योग चल रहा था। इससे पहले भी 2 बार यहीं पर वर्षा योग पंडित भूरामल जी ने किया था। तीसरे वर्षा योग के समय उस नगर में वर्षा नहीं हुई थी, जिससे यह लोगों के बीच चिंता का विषय था। जिसका मन भगवान शांतिनाथ की भक्ति से भरा है, ऐसे पंडित जी ने 16 दिवसीय शांतिनाथ विधान करने के लिए समाज के लोगों को प्रेरणा दी। उस विधान के प्रभाव से वर्षा हुई। इससे जैनों और अजैनों को समीचीन धर्म के प्रति अति श्रद्धा उत्पन्न हुई। पंडित जी ने स्वयं ही जिनेंद्र भगवान के समीप वैशाख मास की अक्षय तृतीया को मंसूरपुर में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। क्षुल्लक श्री ज्ञानभूषण महाराज इस नाम से सभी को परिचय हुआ। 1957 में राजस्थान प्रांत के जयपुर खानिया जी में आचार्य देशभूषण जी महाराज के समीप वह स्थित थे। एक दिन आचार्य महाराज ने कहा, जो ज्ञान भूषण दीक्षा ग्रहण करना चाहिए
विद्वान श्री ज्ञानभूषण जी नयन झुकाकर मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं कहा। आहार चर्या के बाद जब वो आचार्य महाराज के पास बैठे थे, तभी विनोद भाव से आचार्य देशभूषण जी ने प्रसन्नता के साथ क्षुल्लक जी के कंधे पर पड़े दुपट्टे को खींच दिया। क्षुल्लक जी भी गुरु चरणों को स्पर्श करके कार्योत्सर्ग के साथ संकल्पित हो गए। इस प्रकार ऐलक ज्ञानभूषण महाराज की जय हो ध्वनि से आकाश गूंजा। श्री सम्मेद शिखर यात्रा से वापस आकर आचार्य श्री वीर सागर महाराज संघ सहित निवाई, टोडराय सिंह, खानिया आदि स्थानों पर वर्षा योग स्थापित किए। जयपुर खानिया जी में जब आचार्य श्री वीर सागर जी का चातुर्मास चल रहा था, तभी उनका स्वास्थ्य गिर गया। जब कभी वह असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णता के कारण मिर्गी रोग से पीड़ित हो जाते थे। उस रोग की मूर्छा में चले जाने पर भी पूर्वाभ्यास के बल से नमस्कार मंत्र पढ़ने की सूचक उनकी अंगुली चलती रहती थी। ऐसे कुशल आचार्य अश्विनी कृष्णा अमावस्या को 2014 विक्रम संवत्सर में प्रातः 10:50 पर चिरसमाधि में विलीन हो गए। उसी समय श्री शिवसागर संघ सहित उर्जयंत पर्वत की वंदना करके राजस्थान प्रांत के ब्यावर गांव में वर्षा योग की स्थापना करके वहीं पर रुके थे। समाधि के समाचार को जानकर वर्षा योग निष्ठापन के बाद खानिया चूलगिरी में आचार्य श्री वीर सागर जी की चरण प्रतिष्ठा समारोह में संघ सहित मुनि शिवसागर जी महाराज ने भाग लिया। ऐलक ज्ञानभूषण महाराज भी यह समाचार सुनकर इस समारोह में आ गए। इस प्रकार पर मन में अनित्य भावना भाकर उनका मन वैराग्य से भर गया और उन्होंने प्रार्थना की, भगवान, समय की भयंकरता को कोई भी नहीं जानता है, इसलिए जिन दीक्षा प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करें। यह निवेदन सर्वत्र पक्षी की उड़ान की तरह फैल गया और चर्चा का विषय बन गया। जो सम्यज्ञ ज्ञान के आधार हैं, जो समस्त शास्त्रों में प्रवीण होते हुए भी तथा जिनेंद्र भगवान के वचन समूह को धारण करके भी, उपाध्याय का कार्य करते हुए भी, यश के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करके भी वह ज्ञान भूषण, अरे दीक्षा विधि में मन क्यों बना लिया? जो कोमल अंगों वाले शरीर को धारण करके भी, अत्यंत सुंदर होकर भी, सारस्वत होकर भी और विद्वानों में श्रेष्ठ बुद्धि की धुरा को धारण करके भी नग्नता के साथ केश रूपी सर्पों के लुंचन के साथ मोक्ष रूपी सर्पमणि प्राप्त करना बहुत कठिन है। उसे यह कैसे प्राप्त करेंगे? जो बाल्यावस्था से अपनी दृढ़ मानसिकता के बल से विद्यालय में अच्छी तरह पढ़े हैं और अपने पुरुषार्थ से बाद में जिन्होंने नियम संयम ग्रहण किया है, जिन्होंने मदन पर अंकुश लगाया है, निश्चित ही वह किसी अन्य दशा को यहाँ प्राप्त हुए हैं। कितने ही लोग कह रहे हैं कि यह इनके पुण्य का फल है। कितने ही लोग कह रहे हैं कि यह बुद्धिमानों का कार्य है। कितने ही लोग कह रहे हैं कि यह आसन्न भव्य आत्मा का लक्षण है। और कितने ही लोग कह रहे हैं कि बहुत जन्मों में जिसने अच्छा कार्य किया है उसका संस्कार है। इस प्रकार विचार करके सभी नगरवासियों ने दीक्षा महोत्सव की विधि आनंद के साथ संपन्न की। उस समय उस नगर की शोभा हर्ष के अतिरेक और जय जय के शब्द की मधुर ध्वनि से ऐसी लग रही थी मानो बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मेघों की गर्जना हो रही हो। आचार्य देव शिवसागर जी महाराज भव्यों के बंधु हैं। उनके आद्य दीक्षित मुनि अब श्री ज्ञान सागर नाम से मुनियों में प्रसिद्ध और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। ऐसा लग रहा है मानो मुक्ति रूपी स्त्री के शरीर से रमण करने के लिए यह नग्नता को धारण किए हैं। निर्ग्रंथता की अनुभूति तो गूंगे व्यक्ति की मिष्टता की अनुभूति की तरह है। निर्ग्रंथता की भावना सभी भावनाओं में दुर्लभ है। निर्ग्रंथता को धारण करना जिनेंद्र भगवान के समीप पहुंचना है। निर्ग्रंथता की प्रेरणा आत्म कल्याण की प्रेरणा है। निर्ग्रंथता का ध्यान जिनेंद्र भगवान का ध्यान है। निर्ग्रंथता प्रवचन का सार है। निर्ग्रंथता मुक्ति का द्वार है। निर्ग्रंथता ही अनाकुलता है। निर्ग्रंथता जीवन की सफलता है। निर्ग्रंथता निष्काम योग है। निर्ग्रंथता जिनेंद्र भगवान का प्रतिरूप है। निर्ग्रंथता शत्रु मित्र में समता है। निर्ग्रंथता ही
निश्चिंतता है। अत्यंत दुर्लभ चारित्र की आधार भूमि निर्ग्रंथता की हमेशा भावना करते हुए वह मुनि ज्ञान सागर जी शास्त्र ज्ञान को आत्मज्ञान में परिणत कर रहे थे। वह द्रव्य श्रुत को भाव श्रुत में निरंतर आरोहण करा रहे थे। व्यवहार न्याय की अपेक्षा निश्चय न्याय ही प्रधान है, इस प्रकार की अनुभूति उन्हें स्वयं ही हुई थी। दोषों में मौन रहना और गुणों का निरीक्षण करना ही आत्म कल्याण में तत्परता है। एक बार उन्होंने देखा कि एक क्षुल्लक दीक्षा के समय कोई साधु चश्मा को धारण किए हुए बैठे थे। तभी आचार्य शिवसागर महाराज ने कहा, यह चश्मा भी परिग्रह है, इसलिए इसे हटा दो। मुनि ज्ञान सागर जी अपने गुरु की परिग्रह के प्रति सूक्ष्म दृष्टि को जानकर अपने मन में हर्षित हुए। आचार्य श्रेष्ठ मुनि ज्ञान सागर जैसे विद्वान पुरुष को अपने शिष्य के रूप में बना करके संतुष्ट हुए थे। संघ में नियम से संघस्थ मुनि आर्यिका और उत्कृष्ट श्राविकाओं का अध्ययन चलता था। 1962 में जयपुर जिले के जोबनेर नगर में प्रवास था। उस समय आचार्य संघ में मुनि ज्ञान सागर जी के साथ साथ श्रुत सागर जी, भव्य सागर जी, अजित सागर जी, जय सागर जी आदि मुनि और सुपार्श्वमती, इंदुमती आदि आर्यिकाएं सुशोभित होती थीं। श्री ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से और श्री शिवसागर आचार्य देव के माध्यम से शांतिवीर जैन गुरुकुल की स्थापना वहां हुई थी। धीरे धीरे परमागम के कितने ही विषयों में चर्चा के दौरान संघस्थ लोग असंतुष्ट भी हो जाते थे। मुनि श्री ज्ञान सागर जी हमेशा आगम ग्रंथों का संदर्भ देकर ही चर्चा करते थे। ज्यादातर भक्ष्य की प्रासुकीकरण विधि के बारे में विसंवाद हो जाता था। यह बात धीरे धीरे बढ़ती गई। तब मुनि श्री ने एक बार नियम सार की गाथा का चिंतन किया। अनेक जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं और अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं, इसलिए अपने दर्शन और परदर्शन वालों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद मौन पूर्वक आचार संहिता में लिखी विधि के अनुसार शुद्धोपयोग की मुख्यता से वह प्रवृत्ति करने लगे। मुनि दशा में ही आत्मा का अनुभव मुख्य रूप से होता है। इस प्रकार सोचकर चिरकाल से जिस आत्मा का अनुभव नहीं हुआ उसका अनुभव करना ही श्रेष्ठ है। उसी में अवस्थित होने के लिए वह समय गुजारते हैं। मौन हो जाने पर भी भोजनचर्या के समय रूढ़ी से बने हुए आहार को छोड़कर ही वह भोजन करते थे। इसमें भी किसी आर्यिका को आपत्ति हो गई। तब उन्होंने चिंतन किया कि उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए जिसके साथ क्लेश लगा हो, और उस वस्तु की समायोजना कर लेना चाहिए जिससे विशुद्धि बढ़ती हो। उसके बाद नम्रीभूत अंगों के साथ कोमल वचन समूह को धारण किए मुनि श्री ज्ञान सागर जी विहार करने के लिए उद्यत आचार्य देव के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप जो आज्ञा करेंगे उन्हीं वचनों में मेरी परम प्रीति है। फिर भी मैं यही रुकने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार की आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैं कुछ भी आपके प्रतिकूल नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वह क्षण भर बैठे रहे। तभी आचार्य वर्य ने कहा, आपको सभी शास्त्र दर्पण की तरह ज्ञात हैं। आप करुणानुयोग और चरणानुयोग में कुशल हैं। गुरु विनीत हैं। आपकी जैसी इच्छा हो रही हो वैसा करें। अनुभवशील होने से इसमें कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार स्वीकृति के वचन शिर पर धारण कर निरतिचार व्रत के पालन में तत्पर हो योग्य क्षेत्र को उन्होंने पद विहार से अलंकृत किया। समीचीन धर्म का उपदेश करने से पहले वह नमस्कार मंत्र का उच्चारण इस प्रकार कहते थे, नमो अरहंताणम इत्यादि, नमो अरिहंताणमी इत्यादि, नमो अरुहंताणमी इत्यादि। अर्थात अरहंत पूजा के योग अरहंतों को नमस्कार हो, अरिहंत कर्मों से रहित अरिहंतों को नमस्कार हो, अरुहंत जन्म रहित अरुहंतों को नमस्कार हो। प्रवचन कला में निपुण, प्रश्न पूर्ण होने से पहले ही उत्तर को देखने वाले मुनि श्री आचार मार्ग के अनुसार विहार करके
रत्नत्रय की विशुद्ध भावना से प्रभावना करते थे। धर्म के प्रचार में वह अपने को संलग्न करते थे। धर्म प्रचार के लिए जब उन्हें कोई भी उत्साहित करे तो वो कहते थे, मैं तो साधक हूं, प्रचारक नहीं हूं। अजमेर स्थित सोनी जी की नसियों में उन्होंने वर्षा योग की स्थापना की। वर्षा योग से पहले वह नसीराबाद में थे। उस समय अजमेर नगर के छगनलाल पाटनी नाम के कोई श्रावक करुणा नियोग के ज्ञाता होने पर भी निश्चय धर्मावलंबी जनों की संगति से मुनिजनों में श्रद्धा से दूर गए थे। किसी ने कहा, छगनलाल जी, नसीराबाद चलो, वहां कोई मुनि ज्ञान सागर जी हैं जो विद्वानों में तिलक हैं, उन्हें अजमेर नगर में ले आते हैं। तब छगनलाल ने कहा, बहुत ज्ञान सागर आते हैं, मैं कहीं नहीं जाता। वह नसीराबाद नहीं गए। बाद में जब वर्षा योग अजमेर में हुआ तो एक बार वह परीक्षा के लिए सभा में आगे आकर बैठ गए। भरत चक्रवर्ती के वैभव का विस्तार सहित वर्णन मुनिश्री ने किया। उन्होंने कहा कि वह चक्रवर्ती इस प्रकार के वैभव का स्वामी था। इतना सुनाकर वह श्रावक तत्क्षण कहने लगे, क्षायिक समग्र दृष्टि को स्वामित्व कैसे हो सकता है? क्षण भर रुककर धैर्य के साथ मुनिश्री ने उत्तर दिया कि आपने ठीक कहा है। फिर भी मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि यदि कोई उस चक्रवर्ती की स्त्री का अपहरण कर ले तो फिर वह अपनी स्त्री को लाने के लिए प्रयास करेगा या नहीं करेगा? यह सुनकर वह श्रावक विद्वान मौन हो गए और कहने लगे, भगवान, मैं अपने दुराग्रह के कारण आज तक ठीक ठीक समझ नहीं पाया, मेरे दोषों को क्षमा करो। उसके बाद श्रावक ने गुरु रूप से उनको स्वीकार कर लिया। ताराचंद गंगवाल, माधोलाल गदिया इत्यादि श्रावक मंडली से सुशोभित व छगनलाल हमेशा अनेक प्रश्नों को पूछते थे। श्री गुरुजी भी अपनी सरलता और अपनी प्रज्ञा से उनको संतुष्ट कर देते थे। एक दिन चर्चा के दौरान दो आचार्यों के अभिप्रायों में भिन्नता को सुनकर वह पाटनी जी कहने लगे, इन दोनों में कौन सा मत सही है? तब गुरुदेव ने कहा, इसका निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके बाद के सभी आचार्य परमेष्ठ ही इस विषय में मौन धारण किए हैं। फिर भी जब समाधान के लिए उन्हें बाध्य किया गया तो मुनिराज ने विनोद भरे स्वर में कहा, भाई, मेरे सिर पर 2-3 बाल ही बचे हैं, उन्हें तो बचे रहने दो। केवल ज्ञान के बाद भी कुछ जानने योग्य है, अन्यथा उसके बाद क्या करोगे? बहुत काल से मतों में भिन्नता रही है, फिर भी मूल तत्व में कोई भिन्नता नहीं कही है और ना ही आचार्य देव के मन में कभी भी दुर्भाव रहा है। इसलिए हम लोग विवाद में क्यों काल गंवाएं? बुद्धिमान पुरुषों का समय अच्छे शास्त्रों के पाठ में हर्ष के साथ व्यतीत होता है और पृथ्वी पर भार वालों का समय मौखर्य और धनार्जन में जाता है। जिसकी शास्त्रों में ममता रहती है उसकी बुद्धि में ममता नहीं रहती है। यदि बुद्धि में ममता रहती है वह भी कम से कम होती जाती है। हे भव्य, शास्त्र का फल तो यही है कि बुद्धि समतामय हो। इसी फल का यह ध्यान करना चाहिए कि ज्ञान का और कोई फल नहीं है। प्रेमराज दोषी नाम के कोई श्रावक परीक्षा प्रधानी थे जो स्वाध्याय के समय आए और उन्होंने उपचार विनय नहीं की। ऐसा देखकर किसी ने कहा कि आपने सभ्य जनों के योग्य समाचार क्यों नहीं किया? मैं नमोस्तुति नहीं करूंगा क्योंकि मुनि के पास चश्मे का परिग्रह है। सभा के लोग कुछ हंसने लगे, फिर भी मुनिराज क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए और उन्होंने कोमल मधुर वचनों से कहा, हाँ, वह परिग्रह है। यदि मैं उस चश्मे से सुंदर रूप का अवलोकन करूं, स्वाध्याय लेखन कार्य के लिए और समितियों का निर्दोष पालन करने के लिए उस चश्मे को धारण करने में कोई दोष नहीं देखता हूं, क्योंकि वह अपरिहार्य विधान है। गुण दोषों का इस प्रकार का विवेचन युक्ति युक्त है। इस प्रकार अवधारित करके लज्जा सहित वह क्षमा की प्रार्थना करते हुए बार बार नमन करने लगे। वह मन में भावना करते हैं, अत्यंत पुराना सुतली से बंधा यह उपकरण वास्तव में अत्यंत उपकारी है, क्योंकि यह मूर्छा के अयोग्य है। इस प्रकार स्वयं पर कल्याण के इच्छुक मुनिश्री ने
राजस्थान प्रांत में ही विहार, धर्म उपदेश, वर्षा योग, ग्रीष्म योग और शीत योगों को निष्ठापित करके संवर निर्जरा तत्व को खूब संपन्न किया। 1965 में ब्यावर समाज के द्वारा पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित प्रकाश चंद्र जैन, पंडित गणेशी लाल रतनलाल कटारिया इत्यादि प्रमुख विद्वानों के सानिध्य में ज्ञान सागर ग्रंथमाला प्रकाशन समिति ब्यावर इस नाम की संस्था स्थापित हुई। ज्ञान, चारित्र और संयम से जो वृद्धि को प्राप्त हुए और महान व्यक्तियों में बढ़े हुए हैं, जिनकी तृष्णा जीर्ण हो गई है, जो राग द्वेष से रहित हैं, वह संयम के समीचीन प्रभाव के कारण कभी खेद को प्राप्त नहीं होते हैं। मुनि ज्ञान सागर जी की पंचेंद्रिय के विषयों में गृहस्थता नहीं रही। संसार में उनकी ख्याति पूजा के विषय में भी इच्छा नहीं थी। ऐसे मनीषी को ग्रंथों से क्या, उनकी प्रशंसा ग्रंथमाला संस्था से क्या। कर्तव्य पूर्ति करना ही उनका सुख है। नहीं चाहने वाले को सब कुछ प्राप्त होता है, चाहने वाले को कुछ नहीं प्राप्त होता है। यह विचित्र दशा है। जैसे पीठ पीछे के सूर्य की छाया सामने दिखने पर भी पकड़ने में नहीं आती और मुख फेर लेने पर वही छाया पीछे हो जाती है। श्री ज्ञान सागर मुनिराज विहार करके रैनवाल ग्राम में आ गए। वहां के 2 श्रावक गुलाबचंद्र गंगवाल और रतन चंद्र गंगवाल कुष्ठ रोग से असाता के उदय का अनुभव करते थे। मुनि भक्त परायण किसी श्रावक ने कहा, गुरुदेव का पादोदक भक्ति से वंदना करके कुष्ठ रोग से पीड़ित को अपने हाथों में लगाना चाहिए, जिससे वह दोनों श्रावक आहार चर्या के समय उनके पीछे पीछे चले जाते और उनके गंधोदक को लाकर प्रतिदिन उसी प्रकार लगाते। 20 दिन के भीतर ही उन दोनों का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। यह देखकर सभी नागरिक विस्मित हो गए। इस प्रकार मुनि प्रणम्य सागर विरचित अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला गुरु गरिमा आख्यान संज्ञक 7वां सर्ग समाप्त हुआ।